Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. अखाड़ा क्या होता है? हाँ, अखाड़ा जब जब आक्रांता हिंदुस्तान के ऊपर चल के आए और क्षत्रिय पराजित हुए, तो जिन्होंने संसार को त्यागा था, ऐसे साधना मार्ग में रथ ऐसे सन्यासी, उन्होंने शस्त्र हाथ में लिया और साधना अलग अलग तरीके की है। तो वो साधना के भेद भुलाकर उन्होंने अखंड होने का आह्वान किया कि अभी जो तलवार शासक हमारे निष्क्रिय हो गए, हार गए हैं, तो अभी ये धर्म को बचाने के लिए, हमारी भूमि को बचाने के लिए हमको ही हथियार हाथ में लेना पड़ेगा। तो सर्वसंग परित्याग जिन्होंने किया, ऐसे सन्यासियों ने शस्त्र उठाए, वो नागा सन्यासी, और वो लड़े दुश्मन के साथ और उन्होंने एक आवाहन किया कि अखंड हो जाओ। ये अखंड शब्द से अखाड़ा निकला। अखाड़ा पहलवानों का भी होता है, बस वही काम कि अभी सिर्फ साधना नहीं करनी है, योग भी करना है और शरीर को शस्त्र का अभ्यास भी करना है, जैसे हम साधना करते हैं। लेकिन संघ बड़े होते गए अखाड़े, लेकिन भेद भी उतने हो गए, क्योंकि साधुओं में भेद तो पहले से ही थे। कमजोर हुए? हाँ, अलग हो जाने के बाद कमज़ोर हो जाता स्वाभाविक था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ी और आपस में भी वो भिड़ गए। ओके। निरंजनी कार्तिकेय के उपासक है, आवाहन गणेश जी के, अटल गणेश जी के उपासक है, आनंद सूर्य के उपासक है, अग्नि उपासक ब्रह्मचारी अखाड़ा, वो ये अखाड़े सब स्नान करते अपने देवता लेकर कुंभ में। अभी प्रयागराज में जो दिखाते थे कि अभी ये अखाड़ा स्नान करने चला है, अपने देवता अपने शस्त्र लेकर ये संघ स्नान करते, उसी को कुंभ कहते हैं। तो आज भी इन अखाड़ों में ट्रेनिंग होती है? हाँ हाँ, शस्त्र रखे जाते हैं। ओके। वहाँ पर औरतों का जाना मना है, औरतों का संघ अलग होता है, आदमियों का अलग होता है। ओके। अगर किसी आम इंसान को उस तरह की शस्त्र की ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या वो अखाड़े ज्वाइन करके ट्रेनिंग ले सकते? नहीं, उसके लिए संन्यास लेना जरूरी है। ओके, ये सिर्फ बगैर सन्यासी सन्यासी के वो सिखाते नहीं है। तो हाँ, आप अपने अखाड़े में उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो आप वो आ जाते हैं, 1-2 घंटा आपको पढ़ाएंगे। ओके। लेकिन वो जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, वैसे हमारे बच्चों को वो नहीं देते, मतलब प्राइमरी ट्रेनिंग देते हैं वो। अंग्रेजों के साथ भी लड़े? हाँ, पेशवाओं के सैन्य में थे ना। नागा साधु? हाँ, पानीपत के युद्ध में भी लड़े अन्य हैं। साधु? हाँ, ओके। नागा साधु, मेनली नागा साधु ही लड़ने का काम करते हैं। वो एक तरह से सैनिक साधु है। ओके। अब नागा साधु से मिले हो? हाँ, रोज मिलता हूँ। अब भी? अब भी। दिन भर वो क्या करते हैं नागा साधु? वो खेती भी करते हैं, शस्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, शस्त्र क्रिया, शारीरिक मेहनत भी करते हैं और देवताओं की साधना उपासना उनके इष्ट देव की उनके तरीके से करते हैं। और जितने भी नागा साधु होते हैं, हम्म। उनका पास्ट कैसा रहता है, भूतकाल कैसा रहता है उनका? हाँ, नदी और संत, इनका मूल नहीं जानना चाहिए, हम में बोला जाता है। अभी वो संत है। देखिए, पहले वाल्या कोड़ी था, एक मतलब वाल्मीकि ऋषि नहीं थे पहले। वो एक लोगों को तकलीफ देने वाला, उनको लूटने वाला लुटेरा था। लेकिन नारद जी मिले तो रामायण लिखी और वो संत बन गए। तो इसी प्रकार से होता है कि हम पास्ट नहीं देखते, अभी वो क्या है प्रेजेंट, ना तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं संत, ना तो पास्ट में। उनका कोई पास्ट नहीं, उनका कोई फ्यूचर नहीं, उनका सिर्फ प्रेजेंट रहता है। उनकी उम्र क्या होती होगी? हाँ, 100 साल का भी मैंने देखा है और कम से कम 18 साल का भी नागा देखा है। पर ये सिलेक्ट कैसे होता है फिर? उनकी राय होती है कि मुझे नागा सन्यासी बनना है, दीक्षा लेनी है। ओके। और कुछ ऐसे भी साधु मिले जहाँ आपको उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि इनकी उम्र शायद 100 साल से भी बड़ी है, 200 साल से भी बड़ी? हाँ, कुंभ में बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो मैक्सिमम एज बताना मुश्किल है ना, हम ऐसे नज़र से पहचान नहीं सकते। अभी वो बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, तो कई देवरा बाबा जैसे कुछ है कि उनकी कुछ फोटोग्राफ्स है,
पिछले लोगों के साथ भी है, अभी के लोगों के साथ भी है। तो हम ये मानते हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में एक सांगदेव करके योगी हुआ, तो वो जो ज्ञानेश्वर जी थे वो तो 18 साल में ही समाधिस्थ हो गए, सब लिख के। उनके गुरु गहिनीनाथ जी तो वो 500 साल जिंदा रहे, ऐसा बोलते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ करके एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर उन्होंने तपस्या की और तत्वसार ग्रंथ लिखा। तो हमारी जो कहानियां है वो बताती कि वो 500 साल जीवित रहे। मतलब ऐसे योगी है। तंत्र क्रिया की वजह से नहीं, वो योगाचार की वजह से। योगाचार, हाँ, क्रिया योगा की तरह नहीं, योग में भी फिर यही सब है। क्रिया योग अलग है, हठ योग अलग है, राजयोग अलग है। मतलब अगर हठ योग या राजयोग गहराई से सीखे। हाँ, राजयोग तो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा समझाया है। क्या होता है राजयोग? राजयोग यानी मन के ऊपर ज्यादा काम है, तन के ऊपर नहीं है। ओके। हठ योग यानी तन के ऊपर ज्यादा काम है, मन के ऊपर कम काम है। और आजकल जो योग पढ़ाते हैं पतंजलि, वो उनका योग है, वो अष्टांग मार्ग है। ये अष्टांग मार्ग से ही निकले हैं। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।